जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते तब तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय Current पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल रेनबो। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे आगरा, तो वहीं आगरा नगर निगम स्थित बेड कमांड कंट्रोल सहित एसएन मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। आगरा के लिए राहत की खबर। आगरा में ठीक हुए कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 22,204, वहीं 177 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। कोरोना की व्यवस्थाओं को जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सभागार में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का लिया जायजा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 2 दर्जन मरीज हुए गायब। आगरा के तहसील रहमतपुर के एक गांव में सरकारी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाकर करवा रहे थे इलाज। जीवित व्यक्ति का बना मृत्यु प्रमाण पत्र, खुद को जीवित साबित करने के लिए भटक रहा युवक। फतेहाबाद नगर पंचायत कार्यालय का मामला। फिरोजाबाद जनपद एसपीसीटी ने जमीयत उलमा ए हिंद के सभी मौलानाओं के साथ आयोजित की बैठक। कोरोना गाइडलाइन के चलते त्योहार मनाने की अपील। मथुरा जिले में योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। कोरोना मरीजों से पूछे हालचाल और स्वास्थ्य संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। टूंडला अनाज मंडी स्थित जामा मस्जिद पर एसडीएम बुशरा बानो व सीओ अभिषेक श्रीवास्तव ने किया निरीक्षण। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ईद मनाने की अपील। नवनिर्वाचित प्रधान द्वारा गांव बसई के गली गली में किया गया सैनिटाइजेशन, तो वहीं कोरोना को लेकर जन जागरूकता अभियान कर किया गया मास्क वितरण। उत्तर प्रदेश का हाल जानने के लिए दौरे पर निकले योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ व मथुरा के बाद आगरा पहुंचे। आगरा आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने आगरा नगर निगम स्थित कोविड कंट्रोल रूम के बाद एसएन मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया। वहीं इन सब के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए प्रदेश के मुखिया ने ताज नगरी आगरा में सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने से योगी पीछे नहीं हटे। तो वहीं आगरा के जनप्रतिनिधि भी आगरा को लेकर ऑल इज वेल कहते हुए नजर आए। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए सूबे में किए गए चिकित्सा प्रबंधनों का आकलन करने के क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ और मथुरा का दौरा करने के बाद आगरा पहुंचे। आगरा एयरपोर्ट पर राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश और महापौर नवीन जैन सहित समस्त जनप्रतिनिधियों ने उनकी अगवानी की। आगरा एयरपोर्ट से सबसे पहले मुख्यमंत्री सीधे पतौहली गाँव पहुंचे। यहाँ पर उन्होंने गांव के लाचारी राम और उनकी पत्नी से बात की। लाचारी राम की पत्नी कलावती प्रधान पद का चुनाव लड़ी थी। 2 मई को हुई मतगणना में चौथे नंबर पर रही थी। मतगणना स्थल में प्रवेश को लेकर लाचारी राम ने कोविड की जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट अब पॉजिटिव आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पहुंचकर लाचारी राम और उसकी पत्नी कलावती से मुलाकात की और उनका हाल जाना। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला सीधे नगर निगम पहुंचा। यहां पर बनाए गए कोविड कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया।
यहाँ उन्होंने आगरा के एसएन और जिला अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों की स्थिति का जायजा लिया। 1,06,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। 30 अप्रैल को प्रदेश में 3,10,000 एक्टिव केस थे। आज मॉर्निंग में जो रिजल्ट आए हैं उसमें प्रदेश में 2,04,000 एक्टिव केस रह गए हैं और निरंतर इसमें गिरावट है, जिसमें अगर हम आगरा मंडल की बात भी करें तो आगरा मंडल में पिछले एक सप्ताह में लगभग 1,750 एक्टिव केस कम हुए हैं। यानी ये दिखाता है कि इसमें लगातार गिरावट आ रही है, पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। इसमें हम लोगों ने फोकस किया है, खासतौर पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फर्स्ट वेव के समय एक बात कही थी कि ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट, उस मंत्र को हम लोगों ने इसमें भी अपनाया है। लेकिन इसमें हमने अर्ली एंड एग्रेसिव कैंपेन को इसके साथ जोड़ करके इस सेकेंड वेव को उसी रूप में हम लोग लेकर के चल रहे हैं और उसी तर्ज पर हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 4,36,00,000 से अधिक टेस्ट अब तक किए हैं, जो देश के अंदर सर्वाधिक है। तो वहीं इस कंट्रोल रूम से ही यह जानकारी मिल जाती है कि शहर भर के कोविड अस्पतालों में कितने बेड खाली हैं और क्या स्थिति है। साथ ही लोगों के फोन आने पर उन्हें मदद भी उपलब्ध कराई जाती है। यहां से सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज स्थित जिला 6 विभाग में पहुंचा। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड समीक्षा को लेकर बैठक की। 161 ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के अलग अलग सभी जनपदों में स्थापित होने जा रहे हैं। प्रदेश सरकार के संसाधनों से शेष ऑक्सीजन प्लांट हम लोग प्रदेश के अंदर लगाने जा रहे हैं। एक व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इसके साथ ही एक नया 20,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर और भारत सरकार के सहयोग से हर जनपद को वितरित किए हैं और व्यापक पैमाने पर इसके माध्यम से भी लोगों को इस सुविधा हम उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेश के अंदर बेड्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। पहले चरण में फर्स्ट वेव में हमें केवल लेवल 1 के ही बेड्स की आवश्यकता थी। हमारे पास उस समय 1,16,000 लेवल 1 के बेड्स थे और कुल 23,000 के आसपास हमारे पास लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स थे। सेकेंड वेव में हमें लेवल 1 के बेड्स की आवश्यकता उतनी नहीं पड़ी। सेकेंड वेव में हम लोगों ने व्यापक पैमाने पर लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स बढ़ाए और आज ये संख्या बढ़कर के हमारे पास 80,000 लेवल 2, लेवल 3 के बेड्स हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। वैक्सीनेशन की कार्रवाई युद्ध स्तर पर हुई है। वहीं इन सब के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए प्रदेश के मुखिया ने ताज नगरी आगरा में सभी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त बताया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने से योगी पीछे नहीं हटे। तो वहीं आगरा के जनप्रतिनिधि भी आगरा को लेकर ऑल इज वेल कहते नजर आए। आगरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए आगरा पहुंचे। इस दौरान वे स्मार्ट सिटी आगरा ऑफिस में बने कोविड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का निरीक्षण किया। तो वहीं दूसरी ओर शहर के मेयर नवीन जैन ने सीएम योगी को देने के लिए एक गोपनीय चिट्ठी भी तैयार कर ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गुरुवार को प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को निरीक्षण करने के लिए आगरा आए। इस दौरान वह स्मार्ट सिटी आगरा ऑफिस में बने कोविड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का भी निरीक्षण किया। तो वहीं शहर के मेयर नवीन जैन ने सीएम योगी को देने के लिए एक गोपनीय चिट्ठी तैयार की, जिसमें उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर में लापरवाह अस्पतालों और अफसरों की शिकायत की सूची तैयार की। शहर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए मेयर नवीन जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा शहर में आए, वह उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ में इस कोरोना महामारी में आपदा को अवसर में बदलने वाले तमाम निजी अस्पताल और लापरवाह अफसरों की भी उन्होंने एक सूची तैयार की है। इस महामारी के दौरान जिन निजी अस्पतालों ने इलाज के दौरान लापरवाही बरती, मरीजों को उल्टा सीधा बिल बनाकर दिया, साथ ही कुछ अफसरों ने भी लापरवाही दिखाई, इन सभी की शिकायत वे योगी आदित्यनाथ से करेंगे। मेयर नवीन जैन ने कहा कि ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ वे मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहेंगे। और अच्छा काम करें तो इस लड़ाई को लड़ने में आसान हो जाएगा। ऐसे अधिकारियों को भी हम देख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष समय आने पर उनको भी अवगत कराएंगे। और इसी प्रकार से जो डॉक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छा डॉक्टरों ने भी काम किया, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो
समाज में रहकर और समाज के विरुद्ध काम करते हैं, या ऐसे भी कुछ लोग हैं, नर्सिंग होम वगैरह हैं, जो उन्होंने इसको आपदा को अवसर के रूप में बदलने का काम किया और अत्यधिक मूल्य लिया, पैसा लिया मरीज को इलाज के लिए, सुविधा नहीं है, मानक पूरे नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी हॉस्पिटल्स की हम सूची बना रहे हैं। मेरे शहरवासियों से भी अनुरोध है कि आपके पास अगर कोई शिकायत हो तो लिखित में मुझे शिकायत से अवगत कराएं, जिलाधिकारी आगरा को अवगत कराएं, हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि को अवगत करा दें, जिससे कि जो कोरोना महामारी के बाद उस ऐसे नर्सिंग होम के खिलाफ भी हम अभियान चलाएंगे और उनको दंड दिलाने का काम भी हम लोग करेंगे। वहीं दूसरी ओर मेयर नवीन जैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने सफल नेतृत्व से प्रदेश में कोरोना को रोकने का बरकत प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में वे खुद भी कोरोना से संक्रमित हुए और ठीक होने के बाद तुरंत उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों में निरीक्षण करना शुरू कर दिया ताकि आमजन को समुचित इलाज और सुविधा मिल सके। इसलिए मुख्यमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। अगर आप फतेहाबाद निवासी हैं और अपने किसी परिजन का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए हैं तो उस प्रमाण पत्र को लेने से पहले अच्छी तरह जांच लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि मृतक की जगह आपका ही मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए। ऐसा ही एक मामला फतेहाबाद नगर पंचायत कार्यालय से सामने आया है, जहां नगर पंचायत कर्मचारियों ने मृतक का नहीं बल्कि मृतक के जीवित भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। मामला फतेहाबाद नगर पंचायत कार्यालय से सामने आया है, जहां नगर पंचायत कर्मचारियों ने मृतक का नहीं बल्कि मृतक के जीवित भाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया। अब मृतक का भाई उस प्रमाण पत्र को सही कराने के लिए नगर पंचायत कार्यालय के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। नगर पंचायत कार्यालय फतेहाबाद के एक जीवित व्यक्ति अपनी मृत्यु का प्रमाण पत्र लेकर चक्कर लगा रहा है। व्यक्ति जीवित है, लेकिन विभागीय कार्यालय कर्मचारियों की गलती से उसे कागजों में मृत घोषित कर दिया गया है। इसमें जो हुई थी, मैंने उनको बोला मेरे सर्विस में आधार कार्ड लगा हुआ है और बाकी पूरे कागजात मेरे भाई की तैयार हुए हैं। मेरे भाई का अपना मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया, उन्होंने मेरा बना के दे दिया। मैंने उनको बोला कि सर जी मेरा जो बना दे रहे हो, उन्होंने मेरी सुनवाई करेंगे, तो बताओ सर इसका क्या करूँ फिर मैं? अच्छा जीतू जो मर गया उसका नहीं बना। मैंने बोला उनको तो मुझे तुम जीवित भी मार दो तो बताओ तो मैं किसके पास सुनाई करवाने जाऊंगा फिर मैं? फिर सही कराने गए थे वहाँ पे? तो मैंने कही थी सही कराने की, तो कोई सुनवाई नहीं, कोई आया ही नहीं। तो सर जी आता हूँ इसको सही करवाओ या तो हाँ उसको कार्रवाई करवाओ। फिर जिसने बनाया आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और के साथ में होगा, ऐसा तो सही नहीं है ना। नगर पंचायत कार्यालय के कर्मचारियों ने उसे मृत भाई जीतू का नहीं बल्कि उसका खुद का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया। इस मृत्यु प्रमाण पत्र को सही कराने के लिए वह चक्कर पर चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पीड़ित पीयूष ने प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई है, जिससे उनके मृत भाई का मृत्यु सर्टिफिकेट बन सके। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा ब्रज क्षेत्र पहुंचे। वहां कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया तथा सरकार के द्वारा की जा रही सभी सुविधाओं का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही मथुरा के डैम्पियर नगर में एक साथ पूरे परिवार के कोविड पॉजिटिव के बाद स्वस्थ होने पर उनसे मुलाकात की। बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा क्षेत्र आए, जहां वह कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया तथा सरकार के द्वारा की जा रही सुविधाओं का स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही मथुरा के डैम्पियर नगर में एक साथ पूरे परिवार के कोविड पॉजिटिव के बाद स्वस्थ होने पर उनसे मुलाकात की। बता दें कि सीएल महेश्वरी का पूरा परिवार संक्रमित हो गया था, अब पूरा परिवार स्वस्थ हो गया है। सीएम योगी ने सीएल महेश्वरी के परिजनों का भी हाल जाना, जिसको लेकर नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने रातों रात व्यवस्थाओं का पाजामा पहना दिया। यही नहीं, पूरे क्षेत्र को सीएम योगी के आगमन पर भगवा रंग में भी रंगा दिया। स्वास्थ्य विभाग ने रातों रात शील्ड कोविड भी बना दिए। बल्कि यही नहीं, क्षेत्र में साफ सफाई के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉलों के नियमों के पालन भी कराए। और इसमें स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से उसमें सक्रिय है और स्पेशली वो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर की व्यवस्थाएं देखना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ इसकी सारी तैयारियां पूरी हैं। मैडम, ये देखा गया कि आज मुख्यमंत्री यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, तो आसपास के क्षेत्रों के कल ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपल लिए गए, तो ऐसा क्यों? नहीं, स्वास्थ्य विभाग तो प्रतिदिन सैंपल ले रहा है और हमारे यहाँ हमारे जनपद की जो सैंपलिंग है वो बहुत अच्छी है, जितना हमारा लक्ष्य है उससे ज्यादा है। सीएमओ रचना गुप्ता ने बताया कि सीएम जी के आगमन को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं एवं सभी क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन के साथ साथ कोविड का पालन कराया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज मथुरा पहुंचे, जो कि लगभग 2 घंटे मथुरा में रुके, जिसमें वह वेटरनरी यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर पहुंचे। उसके बाद कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही कोरोना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा आए, जो कि लगभग 2 घंटे मथुरा में रुके, जिसमें वह वेटरनरी यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर पहुंचे। उसके बाद कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया, साथ ही कोरोना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसी के बाद आगरा जोन के आईजी नवीन अरोड़ा मथुरा के वेटरनरी यूनिवर्सिटी के हेलीपैड पर पहुंचे। उनके साथ में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी मौजूद रहे, जिन्होंने हेलीपैड की तैयारियों का जायजा लिया। आईजी आगरा नवीन अरोड़ा ने बताया कि इसमें 2 जिले आगरा रेंज में आते हैं, क्योंकि आगरा हेडक्वार्टर में एडीजी जोन साहब स्वयं मौजूद हैं, इसलिए मैं मथुरा आया हूं, यहाँ के अरेंजमेंट्स देख लूं। और फिलहाल उनका जो प्रोग्राम है वो हेलीपैड पे लैंडिंग है, फिर गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस पे थोड़ा देर का उनका आरक्षित समय है, जहाँ उनके लोग मिलेंगे। इसके बाद ICCC जो मथुरा विकास प्राधिकरण की बिल्डिंग में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहां जाएंगे। डैम्पियर नगर में जाएंगे, वहां छोटा सा उनका स्थल निरीक्षण कार्यक्रम है, और इसके बाद यहाँ आकर वापस आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। आज आगरा मंडल के 2 जिलों में मुख्यमंत्री आए, जिसकी तैयारियों को देखने में मथुरा आया हूँ। सीएम 2 घंटे तक मथुरा में रहेंगे। इसी के साथ ही MBDA के सभागार में बनाए गए कोरोना के कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और स्थलीय निरीक्षण भी किया। साथ ही कुछ कोविड संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों से भी मुलाकात की। मथुरा अलीगढ़ में कोरोना व्यवस्थाओं की जायजा लेने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कान्हा की नगरी पहुंचे, तो वहीं मथुरा के वेटरनरी विश्वविद्यालय हेलीपैड पर तय समय से थोड़ी देरी से मथुरा पहुंचे और मथुरा में कोरोना व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें कि पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी लगातार कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगे हुए हैं। आज अलीगढ़ में कोरोना व्यवस्थाओं का जायजा लेने के बाद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ मथुरा के वेटरनरी विश्वविद्यालय स्थित हेलीपैड पर पहुंचे। मुख्यमंत्री के आगमन के समय कोरोना संक्रमण के चलते हेलीपैड पर नेताओं को प्रवेश नहीं दिया गया था। वहां सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी ही मौजूद रहे थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की अगवानी की थी। वहां पहुंचने के बाद सबसे पहले वेटरनरी विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उसके पश्चात मुख्यमंत्री सीधे जिला अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं को परखा और जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत की और उनको मिल रही सुविधाओं के बारे में मरीजों से जाना। उसके पश्चात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सभागार में बनाए गए इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और अधिकारियों से कोविड कमांड सेंटर के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही वहां पर मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस समय कोरोना से लड़ाई चल रही है। पिछले 12 दिनों में पूरे देश में सक्रिय केसों की संख्या में कमी हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 20,40,000 सक्रिय केस हैं। सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 4 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। एक सामान्य फ्लू मानने की भूल हमें नहीं करनी चाहिए। बीमारी में बचाव सर्वोत्तम उपाय है, लेकिन अगर बीमारी हो जाती है तो बीमारी से को छुपाने की नहीं बल्कि तत्काल उसमें उपचार की आवश्यकता है। और मेरी आप सबसे अपील होगी कि लोगों को जागरूक किए जाने की आवश्यकता है कि बीमारी को छुपाया न जाए, बल्कि तत्काल टेस्ट करवा करके और हम लोग अपना उपचार शुरू करें। हम लोगों ने इसीलिए प्रदेश के 97,000 राजस्व गांवों में वर्तमान में स्क्रीनिंग का एक विशेष अभियान निगरानी समिति और RRT के माध्यम से प्रारंभ किया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में निगरानी समिति स्क्रीनिंग के साथ ही मेडिकल किट भी वितरण कर रही है। तो वहीं ऑक्सीजन बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है। ऑक्सीजन की सप्लाई में एयरफोर्स से भी मदद ली जा रही है। सुरक्षा कवच के रूप में टीकाकरण अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 45 प्लस से अधिक के 1,45,00,000 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना भेदभाव के टीकाकरण कराया जा रहा है और राज्य सरकार मुफ्त में टीका लगा रही है। प्रदेश में अब तक 26,05,000 और मथुरा जिले में 36,000 युवाओं को टीका लग चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महामारी के खिलाफ सामूहिक रूप से लड़ना होगा, कोरोना वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाना होगा
और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग ऐसी हरकतें न करें जिससे कोरोना की लड़ाई प्रभावित हो सके। के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल के द्वारा, मेडिकल कॉलेजेस के द्वारा स्वयं अपने एग्रीमेंट के आधार पर या अपने स्तर पर एयर सेपरेटर प्लांट लगा करके स्थापित किए गए थे, उनसे उनका काम चल लेता था। लेकिन सेकेंड वेव में अचानक ऑक्सीजन की आपूर्ति की मांग बढ़ी और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन में भारतीय रेल ने और भारतीय वायुसेना ने हमें सहयोग किया और आज हम प्रदेश के अंदर 1030 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रतिदिन करने में सक्षम हुए हैं और ये आपूर्ति ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से भी और भारतीय वायुसेना के माध्यम से भी हम लोग इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न कर रहे हैं। इसके पश्चात मुख्यमंत्री डैम्पियर नगर स्थित कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके परिवार से मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना, साथ ही कोरोना के बारे में जानकारी ली। इसके पश्चात मुख्यमंत्री वेटरनरी विश्वविद्यालय स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां से हेलीकॉप्टर द्वारा आगरा के लिए प्रस्थान किए। मुख्यमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रही। इस पूरे निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के साथ सूबे के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, बलदेव विधायक पूरन प्रकाश, गोवर्धन विधायक कारिंदर शर्मा, मथुरा वृंदावन नगर निगम के मेयर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु, आईजी रेंज आगरा नवीन अरोड़ा, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। आगरा के तहसील एतमादपुर क्षेत्र के एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से करीब 2 दर्जन कोरोना मरीज गायब हो गए। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। यह मरीज गांव के ही सरकारी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाकर अपना इलाज करा रहे थे। आगरा के तहसील एतमादपुर क्षेत्र के एक गांव में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से करीब 2 दर्जन कोरोना मरीज गायब हो गए। इसके बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अब तक यह मरीज गांव के ही सरकारी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाकर अपना इलाज करा रहे थे, लेकिन मीडिया में मामला आते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से सभी मरीजों को उनके घर भेज दिया। दरअसल गांव में 20 दिन के अंदर करीब 15 लोगों की अलग अलग बीमारियों से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग ने दर्जनों लोगों की कोरोना वायरस की चेकिंग कराई थी, जिसमें करीब 24 लोग पॉजिटिव पाए गए। सभी पॉजिटिव ग्रामीणों को गांव के ही सरकारी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाकर रखा गया था, जहां पूर्व विधायक की मदद से पीपी किट के समय कई मेडिकल सामान की व्यवस्था कराई गई थी। इसका जायजा सीडीओ आगरा ने भी दिया था, लेकिन सरकारी अस्पताल में चारपाई पर चल रहे इलाज की खबर जब मीडिया में आई तो स्वास्थ्य विभाग सख्ते में आ गया और आनन फानन में बुधवार शाम स्वास्थ्य टीम थाना पुलिस के साथ गांव में पहुंची और गांव के बीचों बीच बने सरकारी अस्पताल में मौजूद सभी मरीजों को घर पर ही होम आइसोलेट में रहने की सलाह देने लगे। जब इसका विरोध ग्रामीणों ने किया तो पुलिस द्वारा सभी चारपाई हैं स्कूल से बाहर निकाल दी गई। आने लगी, डॉक्टर ने उनकी जांच नहीं की और उनसे कहा कि आप कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं हो, आप यहाँ से चले जाओ। तो हमने कहा ऐसा है, यहाँ जो मरीज पड़े हैं उनको आप जांच कर लीजिए, तो इनमें जो नेगेटिव होंगे उनको भेज दिया जाएगा। ठीक है। तो उन्होंने बिना जांच के ये कह दिया कि सब लोग नेगेटिव हैं। तो यहाँ पे क्या डॉक्टरी को यहाँ पे ये जो सीएससी एतमादपुर से कोई टीम आई है या केवल एम्बुलेंस को भेजा गया पेशेंट को लेने के लिए? फिलहाल में एम्बुलेंस आई है, डॉक्टर की कोई टीम नहीं है। कोई टीम नहीं आई है? डॉक्टरों की कोई नहीं है। कितने पेशेंट थे यहाँ पे कोरोना के? यहाँ पर 27 पेशेंट थे। अच्छा, उसमें से सभी लोग कहाँ पे अभी? कुछ लोग तो होम आइसोलेट थे, उनके पास व्यवस्था थी, वो होम आइसोलेट थे, जिनके पास व्यवस्था नहीं थी, तो यहाँ प्राइमरी स्कूल में थी। अच्छा, नहीं लापता कोई नहीं हुए हैं। कोविड के जो पॉजिटिव केस थे वो अस्पताल में नहीं आना चाह रहे थे, इसीलिए वो आगे पीछे हो गए थे। उन्हें अभी क्वारंटाइन कर दिया गया है और वहीं क्वारंटाइन में है। हाँ, गाँव वालों ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस पहुंची थी, पुलिस पहुंची थी, वहाँ से जवानों ने उनको निकाला गया और कहा कि आप लोग ठीक हैं, जाइए से एक ही लोग यहाँ पहुंचे गए। तो लगातार पहले तो 24 लोग पॉजिटिव थे, फिर एक लोग पॉजिटिव बताकर। नहीं, मैं जब वहाँ गांव में गया था उनकी टेस्टिंग सबकी कराई गई थी, तो कल एक ही व्यक्ति पॉजिटिव निकला था, बाकी कोई पॉजिटिव नहीं था। और वहाँ पर हमने कहा कि इन्हें सबको आप आइसोलेट कर दीजिए और गाँव वालों के साथ इनका उठना बैठना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इससे बीमारी और फैलेगी। तो वो उसे पर सहमत हो गए हैं और उन्होंने फिर से उस व्यक्ति को पकड़कर वहाँ रख दिया है। आज हमने लेकिन फिर से पूरे गांव में टेस्टिंग कर रही है, एंटीजन टेस्टिंग कराने के लिए टीम भेजी हुई है
अगर और कोई व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है तो उसका भी ट्रीटमेंट किया जाएगा और उसे भी अलग से आइसोलेट करके रखें। तो वहीं इस संबंध में सीएमओ आगरा आरसी पांडे से बात की गई तो उनका कहना था कि कोई भी पूर्ण मरीज गायब नहीं है। डर की वजह से ग्रामीण घर में छुप गए थे जिन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। गुरुवार सुबह गांव में एक वृद्ध की मौत हो गई जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। साथ ही सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज भी घरों में जाकर छुप गए जिससे गांव में संक्रमण फैलने का खतरा और बढ़ गया। ऐसे में बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर इसी तरह कोरोना संक्रमित मरीज इसी तरह गांव में घूमते रहेंगे तो हालत बिगड़ने का जिम्मेदार कौन होगा। आज जनपद फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत टूंडरा के गांव बसई में नवनिर्वाचित प्रधान राजेंद्र कुमार के द्वारा गली गली घर घर सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया व जन जागरूकता अभियान व मास्क वितरण किया गया। आज जनपद फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत टूंडरा के गांव बसई में नवनिर्वाचित प्रधान राजेंद्र कुमार के द्वारा गली गली घर घर में सैनिटाइजेशन का कार्य किया गया व जन जागरूकता अभियान व मास्क वितरण किया गया और बताया 2 गज की दूरी, मास्क लगाना है जरूरी के साथ घर से अनावश्यक कार्य से ना निकले। तरीके से सैनिटाइज वगैरह और लोगों को मास्क वितरण किए हैं, इस पे आपका क्या कहना है और क्या कहना चाहते हैं? कैसा महसूस हो रहा है? कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज इसकी जरूरत थी गांव को, लोगों को, क्योंकि इस घातक बीमारी से लड़ने के लिए हम जितनी भी लोगों की मदद कर सकते हैं, इसलिए सैनिटाइजेशन का काम किया मैंने। लोगों को मास्क वितरण किए और घर घर जाके लोगों को समझाया कि इससे कैसे बचना है, मास्क लगा के ही बाहर निकलना है, दूरी बना के रखनी है। ये सारी चीजें मैंने लोगों को बताई। आगे गांव वालों को क्या संदेश देना चाहोगे आप? आगे यही संदेश है कि बस इससे अपना बचाव रखें और इसे बीमारी को हल्के में लेके, बहुत घातक बीमारी है। और बसई गांव के लिए विकास के बारे में आपने आगे के लिए क्या सोचा है? बस विकास ही विकास कराना है, कहना तो कुछ नहीं है, बस करके दिखाना है लोगों को। और बसई गांव के लोगों ने पूछने पर बताया कि यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान राजेंद्र कुमार बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस अभियान में क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रतिनिधि दिनेश चंद्र, पवन कुमार दीपू, अमन अंकुश, मनोज पंचम सिंह, अर्जुन विवेक, रज्जवती, सुरेंद्र पाल सिंह, आशीष अंकित आदि उपस्थित रहे। टूंडरा के नाज की मंडी रोड पर स्थित जामा मस्जिद में एसडीएम टूंडरा डॉक्टर बुशरा बानो, सीओ टूंडरा अभिषेक श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। दोनों अधिकारी ने मैं फोर्स के साथ ईदगाह पहुंचे, जहां पर ईदगाह कमेटी से वार्ता कर ईद का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाने की अपील की। टूंडरा के नाज की मंडी रोड पर स्थित जामा मस्जिद में एसडीएम टूंडरा डॉक्टर बुशरा बानो, सीओ टूंडरा अभिषेक श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। तो वहीं एसडीएम टूंडरा ने बताया कि ईद के त्योहार के चलते ईदगाह पर लोगों को जागरूक करते हुए प्रेम और सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मस्जिदों में ज्यादा से ज्यादा लोग न आए जाएं, लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें और गाइडलाइन का पालन करें। एक दूसरे से हाथों को न मिलाएं, गले को न मिले, दूर से ही एक दूसरे को ईद शुक्रिया अदा करें। कहा गया है कि घरों पे नमाज पढ़ें, मस्जिदों में ना आए, ईदगाह ना आएँ। और ये मैं आम जनता से भी अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग अपने घरों पे ही ईद की नमाज जमात के साथ पूरी करें और जो गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन करें। धन्यवाद। ईद के लेके जो ईदगाह में जो नमाज पढ़ाई जाएगी, कितने लोगों को मिली जाएगी? ईदगाह में ये लोग बोले हैं कि 50 से 60 लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो फाइनल डिसाइड हुआ है तो जो मस्जिद में ही नमाज होगी, अलग अलग शिफ्ट्स में थोड़े थोड़े लोगों के साथ। कोई ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ने अदा करना ना है, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन का ऑर्डर नहीं है तो ईदगाह में नमाज पढ़ी जाए। हम आपसे सबसे गुजारिश करते हैं कि आप जितने भी लोग हैं अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ने, अपनी मस्जिदों के अंदर पढ़ने, ईदगाह में देहात का आदमी कोई ना आए। आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। वहीं जामा मस्जिद के मुक्तावली शमी उज़्मा कुरैशी ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोग, गांव के लोग अपने ही घरों पर नमाज को अदा करें। शहर के लोग भी ज्यादा से ज्यादा अपने घरों पर नमाज अदा करें और मस्जिदों में कम लोग नमाज अदा करें। सभी से अपील है कि कोरोना के चलते गाइडलाइंस का पालन करें। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए नजर डालते तक की कुछ खास खबरों पर। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय Torrent Power ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस, ग्लोबल रेनबो। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे आगरा, तो वहीं आगरा नगर निगम स्थित बेड कमांड कंट्रोल सहित एसएन मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा। आगरा के लिए राहत की खबर। आगरा में ठीक हुए कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 22,204, वहीं 177 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, सरकार की गाइडलाइन का करें पालन। कोरोना की व्यवस्थाओं को जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सभागार में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का लिया जायजा। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 2 दर्जन मरीज हुए गायब। आगरा के तहसील एतमादपुर के एक गांव में सरकारी स्कूल में आइसोलेशन सेंटर बनाकर करवा रहे थे इलाज। जीवित व्यक्ति का बना मृत्यु प्रमाण पत्र, खुद को जीवित साबित करने के लिए भटक रहा युवक। फतेहाबाद नगर पंचायत कार्यालय का मामला।